प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र वहीं से जुड़ता है, कृष्ण के साथ ये नहीं जुड़ता है। अगर कृष्ण का जन्म, कार्तिक जी को उदाहरण मान लीजिए 2 मिनट के लिए, दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ होता, कृष्ण अयोध्या 10-14 साल वनवास में नहीं जाते, नहीं जाते। चरित्र अलग था, हर युग का चरित्र अलग होता है, अवतार का परिस्थिति उसका उसके अंदर अपना गुण प्रकट होता है। तो सतयुग था ना राम जी के समय, त्रेता युग था। अच्छा, पहले सतयुग आया कि पहले त्रेता आया? सतयुग। तो सतयुग में कौन आया था? सतयुग में राजा हरिश्चंद्र नहीं, ये राजा हरिश्चंद्र। पहला मत्स्यावतार, दूसरा कूर्मावतार, तीसरा वराहावतार, चौथा नरसिम्हावतार, इतना सब सतयुग में आएगा। अच्छा, इसमें एक जानने की चीज है, बात चली तो कह देता हूँ। वाराह अवतार जो सिंह निकला हुआ सुअर के जैसा है ना, चेहरा का आकार। कहानी एक है कि पाप से धरती को समुद्र में डुबा दिया गया, तो वो धरती को निकालने के लिए अपने सूंड पे पूरी पृथ्वी समुद्र में, ये जो है ना हमारा समुद्र है जिसको हम 7 समुद्र बोलते हैं, महासागर, वो पृथ्वी का ही अंग है ना, तो फिर पृथ्वी डूबी कहां? अभी करंट में माने हाल के दिनों में नासा को पता चला है कि हमारी पृथ्वी से 100 गुना बड़ा करता है जो रखा है, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है। जब हम उसका वर्णन करेंगे तो कहीं न कहीं कविता की बातें आपके दिल को छुएगी, लेकिन शीर्षक मेरा कुछ हटके है। इसका शीर्षक है दुनिया, और ये समर्पित है हमारे सबसे वृद्ध और नौजवान कुंवर सिंह को। वृद्ध भी है और उनको है जब तक घोड़ी पर न चले। अच्छा, वो कहाँ है? दत्तात्रेय जी चले गए क्या? वो अपना साधना में लीन है। अच्छा, तभी खराब है क्या? चलिए सुनिए इसको। चलो इधर आओ, चलो, कैसे हम किसी को बुलाते हैं? सेंस ये है, चलो इधर आओ, हमें समझो और समझाओ, अपने पापा मम्मी की सुनो, तुम अपनी भी समझाओ, नशा में समय मत गवाओ, माँ बाप की इज्जत ना लुटाओ, तुम उनकी सुनो, उनको अपनी सुनाओ, चलो इधर आओ। ठीक है? हाथ में कलम, पेन, हाथ में कलम, या कलम का सेंस विद्या है, पढ़ाई लिखाई। हाथ में कलम, खोपड़ी में बुद्धि, साथ संस्कार को आवाज आ रहा है। हाथ में कलम, खोपड़ी में बुद्धि, साथ एक इसका कितना चेहरा खिल रहा है दुल्हनिया के नाम पे, साथ एक दुल्हनिया, मतलब तो जिंदगी से है, उसको बनाओ सबसे बढ़िया, मतलब तो जिंदगी से है, उसको बनाओ सबसे बढ़िया। ये जो भी मैं तीसरा लाइन बोलूंगा, ये कार्तिक जी से मैं उम्मीद करूंगा संस्कार को बोलता है। मेरे मम्मी पापा आई लव यू,
पापा हमेशा गाओ, उनकी खूब सेवा करो, उनकी बात मान जाओ, चलो इधर आओ। नशे से आज तक किसकी बसी है दुनिया, तुम अपना घर संभालो, कैसी है तुम्हारी दुनिया। कौन तुम्हारे सगे हैं, तुम्हें कैसे मिलेगी दुल्हनिया। तुम सबको भूल जाओ, तुम अपने घर लौट आओ, चलो इधर आओ। सबसे अंतिम, सबसे आसान सस्ती है, सबसे आसान सस्ती है, अपने मम्मी पापा की दुनिया। देखिए अपने घर में क्या क्या नहीं मिलता है, मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्या क्या नहीं मिलता है। संस्कार ध्यान से सुनिए। सबसे आसान सस्ती है, अपने मम्मी पापा की दुनिया। ना झूठ, ना चोरी, ना मक्कारी, ना बेईमानी, सबके लिए सबसे अच्छी अपनी अपनी आजादी। घर में बसती है, घर में बसती है, अपनों की भोली भाली दुनिया। घर में बसती है, अपनों की भोली भाली दुनिया। तुम उनकी बन जाओ, तुम उनको अपना बनाओ, चलो इधर आओ, चलो इधर आओ। ठीक है। प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र वहीं से जुड़ता है, कृष्ण के साथ ये नहीं जुड़ता है। अगर कृष्ण का जन्म, कार्तिक जी को उदाहरण मान लीजिए 2 मिनट के लिए, दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ होता, कृष्ण अयोध्या 10-14 साल वनवास में नहीं जाते, नहीं जाते। चरित्र अलग था, हर युग का चरित्र अलग होता है, अवतार का परिस्थिति उसके अंदर आपका गुण प्रकट होता है। तो सतयुग था ना राम जी के समय, त्रेता युग था। अच्छा पहले सतयुग आया कि पहले त्रेता आया? सतयुग। तो सतयुग में कौन आया था? सतयुग में राजा हरिश्चंद्र। नहीं, ये राजा हरिश्चंद्र। पहला मत्स्यावतार, दूसरा कूर्मावतार, अच्छा कच्छपावतार, हाँ। तीसरा वराहावतार, चौथा नरसिम्हावतार। इतना सब सतयुग हो जाएगा। अच्छा इसमें एक जानने की चीज है, हमारे से बात चली तो कह देता हूँ। वाराह अवतार जो सिंह निकला हुआ सुअर का जैसा है ना, चेहरा का आकार। कहानी एक है कि पाप से धरती को समुद्र में डुबा दिया गया, तो वो धरती को निकालने के लिए अपने सूंड पे पूरी पृथ्वी समुद्र में, ये जो है है ना हमारा समुद्र है जिसको हम 7 समुद्र बोलते हैं, महासागर, वो पृथ्वी का ही अंग है ना। तो फिर पृथ्वी डूबी कहाँ? अभी करंट में माने हाल के दिनों में नासा को पता चला है कि हमारी पृथ्वी से 100 गुना बड़ा जल का स्रोत पृथ्वी धारण कोई है। तो कहानी कहां से कहां चली जाती, मतलब हो सकता है उसमें डुबाया हो उस समय, जो भी हो। तो बात हो रही है चरित्र की। चरित्र होता क्या है?
हम जरा पहले आपसे सुनते हैं, विद्वान है चाहे ऐसे भी फॉरेन इंटर्नल से थोड़ा सा विद्वता का ज्ञान लेना चाहिए। आपका दिल क्या करता है, चरित्र को कैसे हम व्याख्या करेंगे? व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो समाज के अनुरूप चल रहा है वो सत चरित्र होगा। सत चरित्र 3 तरह के होते हैं, सत और रजस और शाम। तो सत चरित्र में जो समाज में जो जिसके अनुसार मनुस्मृति में हमारे जो सिद्धांत लिखे हुए उसके एक सामाजिक सिद्धांत के रूप में जिसको हम लोग सरोकारित करते हुए चलते हैं वो सत चरित्र हुआ। रजस हुआ जिसमें हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं, वो हमारा मतलब रजस चरित्र हो गया, जिसमें हम किसी चीज को किसी भी तरीके से पाना चाह रहे हैं, वो लोभी भी हुआ, वो लिप्सा भी हुई। और तीसरा जो चरित्र हुआ तामसिक चरित्र हुआ, जिसमें हम किसी दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए वो हमारा मन की केवल खुशी के लिए किसी दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, वो हमारा तामसिक चरित्र हुआ। तो इन 3 प्रकार के चरित्रों में मनुष्य को हम लोग बांट सकते हैं। ये तो हुआ पढ़े लिखे लोगों का सभा। यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर हम साधारण एक लाइन में समझाना चाहें, उसको कैसे आप जीवन यापन को चलने की जो दिशा होती है वो चरित्र होता है। किसी भी व्यक्ति का जीवन यापन चलने का जो तरीका होगा वही उसका चरित्र। मैं सिखाता हूं। अगर आज आपको चरित्र का ज्ञान हो गया, पढ़ना चाहिए, बड़ी बड़ी किताब पढ़नी चाहिए, आप में है। आप देखने में कैसे भी हो बाबू, नाटे हो, लंबे हो, गोरे हो, काले हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन अगर ये गुण आपके अंदर है और नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि ले आए। आपका चरित्र एकदम पवित्र है, उज्जवल है। वो उज्जवल नहीं, वो उज्जवल राम जी वाला, ठीक है ना? चरित्र आपका श्रेष्ठ है, खाली एक गुण आना चाहिए। अब कौन सा गुण, हम थोड़ा सा उदाहरण से आपको समझाते हैं। पहला टॉपिक है पुष्प। प्रिय रंजन जी, गुलाब फूल देखे हैं कभी? इन्होंने कुछ कहा, आवाज गई, आपने फूल का ऑर्डर किया है, पुष्प उनका कहना है कि आप आज खरीदने वाले हैं। कुछ कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है, तो फूल का आप गुण समझिए। मतलब अगर सुबह आपको उसके दर्शन हो गए, धूप खिलने से पहले, आप देखिए ना, उससे ज्यादा जवान, चटकीला, खूबसूरत, मन अघाएगा नहीं, देखते रहे। और सुगंध तो काफी दूर तक आती है। उस फूल का निर्माण क्यों होता है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका चरित्र समझ जाएंगे और शाम देखते देखते जो सुबह में खिला हुआ पुष्प है, वो शाम में एक एक पंखुड़ियां तोड़ता हुआ मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। पुनः कल फिर एक नया पुष्प का संभावना बनी रहती है। मैं उस ऊर्जा से भरे होते हैं, उसी से में अच्छा लगता है ना हमारा, देखते हैं एकदम खिला खिला, सुगंध से भरा हुआ। तो पुष्प का चरित्र है कि जितनी भी उसके पास सुगंध है, अपने सारे पराग समझते हैं, उसके जो नहीं रस, फूल का रस, जब आप उसको छुएंगे तो हाथ में लग जाएगा, उसको पराग बोलते हैं। मतलब पुष्प में वही पराग जो है मधुमक्खियां चूसती हैं, चुरा के लाती हैं, तो मधु बनता है ना? तितलियां बैठती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो पराग लगता है। बायोलॉजी का चीज है, हम लोग पहले स्कूल में पढ़े। मालिक हैं आप? नहीं, कंटिन्यू रखिए। हाँ, जो आप पराग बोले ना, वो एक्चुअली में पुष्प का जो मेल ऑर्गेनिज्म जो हुआ वो होता है। वो क्या बात है, इनका एक जोरदार ताली। वो जब मधुमक्खी या कोई भी जीव
जब उसके उड़ करके आता है वो दूसरे पर जाता है तो उसके अंडाणु में जाके वो मिलता है, तब जाके नया बीज या नया पुष्प बनना शुरू होता है। खबरदार, इसमें से अगर कोई आदमी चीन नहीं गया तो सबको जाना है, ट्रेनिंग लेके आना है। और जो मधुमक्खी जो शहद बनाती है उसके रस से बनाती दोनों अलग अलग चीज है। है। वो जैसे बोला पॉलिनेशन कोई बोला, पॉलिनेशन बोला जाता है। आप तो पॉलिनेशन पॉलिनेशन उसको कहते हैं। जैसे ये हिंदी में संभोग या जो चीज उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, पुष्प या पादप के रूप में हम कहते हैं उसको पॉलिनेशन। चलिए बहुत अच्छा। इसलिए कहते हैं कभी भी किसी सभा में विद्वान लोगों को पास में बैठाना चाहिए, अपना भी बुद्धि बढ़ता है। उसका एक ही इच्छा होती है कि जब वो खूब अपने उस पल का इंतजार करता है जब पूरा खिल जाता है, उसकी सुगंध चारों तरफ बिखेरने लगती है, उसकी एकमात्र इच्छा होती है कि अपना सर्वस्व जो है वो लुटा दे, खूबसूरती भी लुटा दे, सुगंध भी लुटा दे। चरित्र समझ में आया? जहां आप अपना सर्वस्व लुटाते हैं मतलब आपकी इच्छा समाप्त हो गई। अगर नहीं लुटाते तो फिर वो नष्ट ही होना है, एनर्जी नष्ट ही होना है, आपकी जवानी रहेगी नहीं। क्लास में कौन बात कर रहा है? आपकी जवानी रहेगी नहीं, ठीक है? आपकी जो एक टाइम पीरियड है ना, हमारा भी वही हाल है। देख लीजिए दांत टूट गए, देखिए एक समय ऐसा था कि हम भी अपने आप को जितेंद्र से कम नहीं समझते होंगे शीशा के सामने, है ना? सबकी जवानी आती है, देखिए इनका भी गर्दन हिल रहा है, इनकी भी रही होगी, अभी इनका तो घोड़ी पे चढ़ना है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि आप उसका चरित्र समझिए, आपको अपना चरित्र निर्माण करने में सपोर्ट मिलेगा। जब आप ऊर्जा से भरे हुए हो, चाहे वो बल से भरे हो, धन से भरे हो, विद्या से भरे हो, मतलब आप ही आप हो, तो है ना सम्मान का, आप तो मैं ही मैं हूं, बस वो माइंड से एक टाइम पीरियड है। आप अपना सर्वस्व पुष्प की तरह इस संसार को समर्पित कीजिए, अपनी विद्वता से प्रकाश फैलाइए, अपने शरीर अगर आप करें सर्वस्व निछावर है ना, इस ठंड में भी कोई ड्यूटी दे रहा होगा बॉर्डर पे, तो सर्वस्व निछावर है ना, उसमें देखो टाइम बंधा हुआ है, जवानी गई घर जाओ, आकाश जाएगा, अभी तुरंत उसको नौकरी होगा, मेरी नहीं होगी, बाबा आप तो बूढ़े हो गए। डिमांड आपके चरित्र को मैं समझा रहा हूं। तो आज मैं चाहता हूं जितने सारे यहां बच्चे हैं, बेटा अगर आपकी उम्र उस फूल की तरह, आप जवान हैं, ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, संसार के लिए, जो भी आपको समझ में आता है, अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ा मजेदार चीज है, कल ही पेपर में मैंने एक लाइन देखा था, हमारे थल सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा था, क्या कहा था, नमक मैंने 3-4 चीज, नौकरी मैंने जो हम लोग आर्मी में जो लोग जाते हैं ना, आप पेमेंट के लिए मत आइए, मतलब अच्छा सुविधा है, अच्छा वेतन है, सेना उसके लिए नहीं है। देश के प्रति अगर आप वफादार हैं तब आपकी वहां जरूरत है। देश सदैव सर्वप्रथम। नहीं, कुछ बड़ा प्यारा पेपर में था एक लाइन, नमक और कुछ ऐसा ही 3 वर्ड बोले थे वो, कि अगर आप नमक मतलब क्या, वफादारी, नमक खाते हैं हलाल, मतलब हम इस देश के नमक खाते हैं, इस देश पे हम कुर्बान होंगे, उनका समझाने का मकसद ये। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने सारे बच्चे हैं, अगर आप जवान हो, आप अपने घर के काम में आओ, आप अपनी निजी जिंदगी में अपने काम में आओ। अगर संसार का हर सुख भोगना है तो मेहनत तो करनी है, बिना मेहनत मतलब जाएगा जरूर। चलिए हमको बुलाइएगा ना, फूला फाला है, कहने का मतलब ये है कि हर जगह जब आप अपने को समर्पण योग्य पाते हैं
उस योग्यता का इस्तेमाल कब करेंगे आप? शाम के समय जब अस्ताचल हो जाता है, फूल के टूटने का बिखरने का समय हो जाता है, वो किसके काम में आएगा? उसका जो जवानी होती है, यौवन होता है, सुगंध होता है, उस समय उसका धर्म है कि वो सबके लिए उपलब्ध हो, है ना? आप जब जवान हैं, आप खुद सोचिए कि क्या आपके रहने से आपकी माँ को कोई सुख है? आपकी जवानी घर में है, आपको अभी जाड़ा लग रहा है, आपको एक अच्छा स्वेटर चाहिए, अच्छी क्वालिटी का 2-4 हजार का चाहिए ना भाई, पहनने के लिए तो 200 रुपया में मिल जाएगा स्टेशन पर, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आपको अच्छा चाहिए तो उसके लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये जवानी में होता है। तो फूल से आप अब अगर ये चीज आप में नहीं है, आपका चरित्र गड़बड़ है। अगर जवानी में अगर आप नहीं कमाएंगे तो 99 साल की उम्र में तो कमाने से रहे, फिर तो हनुमान मंदिर का सहारा, वहां भी जवान लोग आपको मार के भगा दे, वहां भी कब्जा है जवान बच्चों का, कहीं भी है ना। अगर आप नहीं कमाएंगे, घर की रक्षा नहीं करेंगे, अपनों बाल बच्चे हैं, अपना परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, उनके लिए अगर आप खड़े नहीं होंगे तो बुढ़ापा में होंगे। आज आपने देखा कि आप खुद सोचिए अपने दिल में कि आपके अंदर एक साधारण फूल के अंदर जो गुण होता है वो भी आपके अंदर है। अगर नहीं है तो लाइए, सीखने की चीज है। आपकी जवानी है, आप शादी कीजिए प्रिय रंजन जी की तरह, ठीक है? मैंने इनका नाम नहीं लिया, इनको भी करना है तो इन्हीं का नाम लेता हूं, ठीक है ना? जो कर दिए हैं उनका भी बनारस का लड्डू खा रहे हैं ना, है ना? समझ में आ रही है बात? उन्होंने सही समय पर अपना सब काम किया, पढ़ाई की, शादी भी, माता पिता ने शादी कराई, अपने धर्म का पालन किया, कमाना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फूल से आपने समझ लिया कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, क्लियर मैसेज है, कोई इसमें लटर पटर नहीं है। यहां से जाने के बाद आप 1 रुपया भी कमाने की गारंटी देते हैं, आपका चरित्र आ गया। आप लाख पे मत जाइए, ये तो स्किल की चीज है, सीखने की योग्यता की चीज है। एक ही दिन में लाख में थोड़ी पहुंचिएगा। इंगेजमेंट कीजिए, कहीं से भी आप कोई भी काम पकड़ लीजिए, 10 रुपए की गारंटी तो देंगे ना। आपको चाय पीनी है, तीसरे से क्यों भैया? आपको भूख लगी है, नाश्ता करना है, तीसरे से क्यों भैया? आपको जूता चाहिए, 2000 का क्यों? 20 रुपया का सेल को 20 रुपया आपका होना चाहिए, आपकी मेहनत का होना चाहिए। मतलब आपके जीवन में जो भी अपने लोग हैं, आप खुद अपने लिए भी हर चीज अपनी मेहनत से कमाने का सपना पालिए, खुद मेहनत कीजिए। सेल्फ, आपका चरित्र उज्जवल है। बात समझ में आ रही है? चल, बड़ा मजेदार है भगवान का बनाया हुआ जो भी चीज है। किसी ने एक गिलास या लोटा या बर्तन में जल भर के दरवाजे पे टांग दिया, प्यास मिट जाएगी? नहीं सर। देखने से क्या होगा? एक बाल्टी पानी है, देख लीजिए, इनका और प्यास लग जाएगा। माँ 4 बजे उठेगी अलार्म लगा के, इस जाड़े में, अभी तो स्कूल बंद है। आप नौकरी करने जाते हैं, सरकारी या प्राइवेट जो भी करते हैं, आपकी बहन, आप 9 बजे तक बिछौना से नहीं निकल रहे हैं, 8 बजे तक नहीं निकल रहे हैं, सोचते उठेंगे, नहाएंगे, कपड़ा पहन लेंगे। लेकिन आपकी बहन उठती है आपसे 2 घंटा पहले, आपके कपड़े आयरन करेगी, आपके लिए नाश्ता बनाएगी। आदमी बदलते रहता है घर का, कभी माँ, कभी बीवी, कभी बेटी, कभी बहन, कभी भाभी, कभी काकी, कभी मामी, कभी मौसी। कमवा वही है, भूख लगती है तो भोजन मिलेगा, कपड़ा पहनना तो साफ कपड़ा मिलेगा, कोई ना कोई करके दे रहा है ना, समर्पण है। आप क्या करते हैं अपने परिवार के लिए? अगर आप जवान हैं तो क्या आप कहीं मेहनत करते हैं, इससे 10 रुपया उपार्जन करके अपने माँ बाप को देते हैं? आप अगर उम्र है पढ़ने की, आप पढ़ते हैं 4 घंटा,
ये भी आपका समर्पण ही है। बच्चों में समर्पण मांगा जाता है ना। जिसका जो काम है उसमें करो भैया, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उपाय नहीं, इसका करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि घर में, देश में, संसार में, आपके जीवन में आपको लोग अच्छा माने, आपकी जिंदगी सुखमय हो। तो जल से आप सीखिए अपने चरित्र का निर्माण करना। जल अपने आप को मिटा देता है, आपका भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, इस संसार के लिए अच्छी भावना से आपका समर्पण होना चाहिए। जो योग्यता है करना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं इसमें से कोई भी, ये सीखने की चीज है। अब भी सीख सकते हैं, अब भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, आपका चरित्र पवित्र और उज्जवल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। धरती, समय का बड़ा मूल्य होता है। समय पे ही सब कुछ अच्छा लगता है। गाय दूध देती है ना, जब उसका दूधने का टाइम होगा तो बोलेगी। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो रमाएगी। मतलब जिनकी गाय है उनको संकेत हो जाता है कि दूहना है, और अगर न दूहा जाए तो चिल्लाए कि उसको दर्द होने लगता है। ऐसा तो सुने हो, है ना। उसी तरह से हर चीज का एक टाइमिंग है, उस टाइम का महत्व होता है। हम लोग खेतों में, मैंने धरती का इसीलिए उल्लेख किया, हम लोग खेतों में अन्न लगाते हैं। गेहूं, धान, कुछ भी, मकई, कुछ भी, पालक, कुछ भी। कार्तिक जी जनवरी में पालक बोएंगे, दिसंबर में काटेंगे, वो पालक खाने लायक होगा? क्योंकि उस पालक को रोपने के समय ही इनको जानकारी है कि कब काट लेना है इसको। तो अभी तो उसका केयर कर रहे हैं, कभी खाद, कभी पानी, कभी घास को साफ करना, हर चीज की एक प्रक्रिया है। मतलब आप समय के अनुसार अपने व्यवहार को चेंज करते हैं। हम गेहूं लगाते हैं, देख हमको, आपको समझ में आया क्या नहीं है, लेकिन जो नियमित खेती करने हैं वो गेहूं देख के बोल देंगे गेहूं पानी चलाइए, खाद डालिए, डिमांड उसका फसल देखिए। और एक समय ऐसा है कि कार्तिक जी ने 2024 दिसंबर में गेहूं लगाया, 2028 में काटेंगे, होगा? अगर उस समय का वैल्यू नहीं देंगे तो सारा गेहूं या धान जो भी आपको खेत में झड़ जाएगा, झड़ जाएगा ना। आपकी जवानी भी झड़ने वाली है। आपकी हनीमून का जो समय है, ये जवानी तो अब रहनी ही वाली है। ऐसा नहीं है, जरा पीछे दाएं गए मुड़े, हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे जिनकी कभी जवानी नहीं रही होगी। कभी कभी मैं आजकल मोबाइल में देखता हूँ, पुराना सब क्लिपिंग दिखाता है, वीडियो, जैसे लता मंगेशकर वगैरह। अभी रिसेंट में उनका फोटो देखता हूँ, जो उनकी उम्र हो गई, जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी का नाम ले लीजिए, सलमान खान के पिता का ले लेता हूँ। बेटा से बाप बहुत स्मार्ट था अपनी जवानी में, प्रिंस है ना। उसी तरह कोई हीरोइन जिसकी उम्र अभी 80 साल हो रही है, जवानी में देख उसका फोटो कभी कभी आप देख लेंगे, गूगल पे आ जाता है पुराना। विश्वासी, हाँ धर्मेंद्र देख लीजिए, विश्वासी ने तो कि यही आदमी। तो ये जो समय है, ये समय आपको सिखाता है कि बेटा जो समय है वो कर जाओ, इसी समय आपको करना है। आप जब सबसे ज्यादा ऊर्जावान हो, सबसे ज्यादा आपका दिमाग सही काम कर रहा हो, सोचने समझने की आप में शक्ति हो। मैंने अभी कविता में सुनाया है, कलम मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई जब करने की उम्र थी, आप पढ़ जाओ बेटा। क्या नौकरी करोगे नहीं करोगे सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो जिंदगी में बात करने की शैली, अच्छे बुरे का ज्ञान आपको पूरी जिंदगी रहने वाली है। और दूसरा, खोपड़ी बड़ा काम की चीज है। पढ़ लिए हैं, हम लोग संस्कृत में पढ़े थे, मेरे ख्याल से 7 या 8 का सब्जेक्ट था कि जो महापुरुष चलते हैं उनकी राह पे चलना चाहिए, ऐसा कुछ कहानी था।
सेंस ये है कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उसमें कहानी है कि एक भालू आया और दो मित्र, तो इसमें एक मोटा था और एक पतला था। तो जो मोटा था और पतला था, दोनों में किसी ने देखा कि भालू आ रहा है, तो मोटा ने देखा तो बोला कि मैं भाग नहीं सकता हूं, तो वो जमीन पे लेट गया और पतला जो था वो चढ़ गया ऊपर वृक्ष पे। और उसने सुन रखा था कि मृत जो मरा हुआ जीव होता है उसको भालू नहीं छूता है, काटता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इस सांस रोक के, हृदय गति को रोक के और लेटा रहा चुपचाप। भालू आया, एक दो चक्कर लगाया, कान के पास गया, सूंघा, मुंह के पास सूंघा, चला गया। ठीक है ना। जो पतला दुबला था ऊपर में उतरा, जब भालू चला गया, बोला कि तुम्हारा कान में भी कुछ बोला। बोला क्या बोला? तो उसने बोला ऐसे मित्र का कभी भरोसा मत करो जो विपत्ति में भाग जाए। वो तो अपना बुद्धि से बच गया ना। क्या है आपकी बुद्धि अगर आपको नहीं समझा पा रही है कि अब भी आपको क्या करना चाहिए? बात समझ में आ रही है? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी मुझे आधा घंटा के बाद एक जगह कोई बहुत बड़ा नेता हो तो सम्मान कर, घर से आवाज आई, सुन रहे आटा नहीं है, बच्चा लोग भुखाया हुआ है। वो सम्मान, वो भाषण जिसमें तालियां ही तालियां बजेंगी, वाह वाह क्या बोलते हैं तिवारी जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे बेटे का भूख ज्यादा महत्वपूर्ण है? बेटे का भूख। ये समझ होनी चाहिए आपको। आपके घर की जरूरत क्या है? आपकी जवानी, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी बुद्धि अगर आपके घर के लोगों के लिए काम में नहीं आ रही है, आपके खुद के काम में नहीं आ रही है, आप मान कर चलिए आपका चरित्र उज्जवल नहीं है, समर्पण नहीं है। चलते हैं आगे। धरती का समझ में आ गया। हर चीज समय पे ही अच्छा लगता है, समय के बाद उसका मजा नहीं है। सूर्य बड़ा मजेदार प्रसंग है। हम भारत में जन्मे हैं। इस पूरी धरती पर हमारी जो भूमि है, भारत भूमि, उसको देव भूमि माना जाता है, देवताओं की भूमि मानी जाती है। हमारे यहाँ सूर्य उपासना है। हम सुबह उठकर हल्दी डालकर तांबे का लोटा में सूर्य को जल देते हैं, अपने कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन इसी जगह पे हमारे ही घर के, हमारे ही गांव के, हमारे समाज के कई हिंदू हैं, सूरज उगा नहीं, हाथ में खुरपी, कुदाली, हल, ट्रैक्टर, पेपर बांटना, कुछ दूध बांटना, जीवन से जुड़ा हुआ काम सूरज उगने से 3 घंटा पहले से शुरू हो जाता है। काम करने लग, जब तक आप सो के आंख मलेंगे पता चला कि खेत में 2 घंटा कोई काम करके लौट गया है। कि सूरज को जल ढाना बेवकूफी है? नहीं, वो अपना धर्म है, आप करो ना, किसने मना किया है? लेकिन सूर्य जो है, जो रात के 3 बजे या 4 बजे भोर में जाकर खेत में कुदाली चलाया है, उसको भी उतना ही धूप देगा जितना मुझे पूजा करने के बाद धूप मिलेगा। सूरज भेदभाव नहीं करता है, अमीरी गरीबी नहीं देखता है, रंग रूप नहीं देखता है। आप पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी सूरज नहीं देखता है। जब भी धूप देगा सबको देगा, बराबर देगा। सूरज के चरित्र से आपको सीखना है आज। सूरज के चरित्र से आपको सीखना है कि जब आपके घर में काउंटिंग कर लीजिए, 5, 10, इसी ऐसा ही कुछ होता है ना संसार। सभी लोग होते हैं, छोटे बड़े हर उम्र के लोग होते हैं, भाई, माँ बाप, बेटे बेटियां, पत्नी, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, ये संसार है। जरूरी नहीं है कि सब कोई आपके हां में हां मिलाएगा।
अक्सर देखता हूं घर के लोग आपस में बातचीत करने करके झगड़ा भी हो जाता है, कभी मेल जो हंसी मजाक भी होता है, सब कुछ चलता है। लेकिन जो घर के मालिक होते हैं सूरज की तरह, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरी भौजाई ने मेरी बीवी की का झोटा पकड़ लिया, अब इसको या इसके बच्चे को खाना नहीं देना है। बात समझ में आएगी? वही बोरे का चावल पूरे परिवार के लिए होगा जो उनके लिए अपने होगा, उनकी मेहनत का चीज है। गाय का दूध घर में आ रहा है, सबको मिलेगा। झगड़ा अपनी जगह पे है। झाड़ू लगाने वाला पूरे घर में झाड़ू लगाएगा, खाना बनाने वाले पूरे घर में खाना बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे। झगड़ा अपनी जगह पे। अति झगड़ा जहां होगा वहां बंटवारा वो अलग मैटर है। जिंदगी का झगड़ा है ना, दाल हम चढ़ाएंगे छेकना तुम, हेरा फेरी में हम लोग छेक मार के देखेंगे ना, ये वाला झगड़ा छोटा छोटा बात पे, चाहे हम नहीं बनाएंगे, सुबह से 4 को हम बनाए, अथवा तुम बना। ये जिंदगी के झगड़े। कहने का मतलब आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले घर के लोग नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब जो हाँ में हाँ मिलाएगा, आप उसी को 50 रुपया देंगे, चाहे उसी को कपड़ा देंगे, उसी को खाना देंगे। घर का गार्जियन जो होता है उस सबको लेके चलता है। माँ बाप के साथ रहने के बाद भी मैं आपको सिखाना चाहता हूं, माँ बाप के साथ रहने के बाद भी कई बेटा बाप के गुण को नहीं अपना पाते हैं। पिता को देखिए, पूरे परिवार को लेके चलता है, लेकिन वही उसके बच्चे जब पिता के नहीं रहने पर अपनी जिम्मेदारी आती है तो बीबी का पल्लू पकड़ के बाप का धर्म भूल जाते हैं। बाप का समर्पण याद नहीं आता है, बीबी का पल्लू नजर आता है। लेकिन उसी में का कोई बेटा, चाहे वो दूर रहे, चाहे नजदीक रहे, चाहे साथ रहे, अगर बाप के समर्पण को समझ लिया तो उसकी कोशिश हमेशा रहेगी कि सारे तो मेरे अपने हैं, सबको समान, हमारा जो भी हम अर्जित करते हैं, कमाने का पैसा हो, शरीर से मेहनत हो, अन्न हो, जल हो, धन हो, सबको मिले। समझ में आई बात? अगर सूरज की तरह अगर आपका चरित्र नहीं है, आप चापलूसी में, नाराजगी में, अपनी क्षमता से जो आपने अर्जित किया है उसको देने में धोखा, मैंने कविता में लिखा है कि घर कैसा होना चाहिए ना, वहां झूठ होता है ना कहते हैं। हमारा घर वही वैसा ही होना चाहिए, सबके लिए एक विचार होना चाहिए। तो आप सूर्य से, अगर ये चरित्र आपके अंदर नहीं है, ये गुण आपके अंदर नहीं है कि मैं एक नजर से सबको देखता हूं, ये आनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जब जागे तब सवेरा। इसलिए कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन आपके विपक्ष में बोल रहा है, मत देखिए। आप अपना काम करते रहिए, सामने वाले को छोड़िए। सूरज की तरह अगर आप महीने के 10 रुपया कमाते हैं, 5 साल से अपनी माँ के हाथ में देते रहे हैं, घर में किसी बात पे तानातानी हो गई तो आपने वो 10 रुपया रोक दिया, नहीं करना है, आप दीजिए ना माँ। आज आपकी माँ कल किसी बात पे नाराज हुई, कल फिर खुश हो जाएंगी। ये तो जीवन चक्र है, बातचीत से मन बदलते रहता है। धर्म मत भूलिए। आप समझ में आ गई कि सूर्य का चरित्र क्या है? सबको समान दृष्टि से देखना। सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे मजेदार पॉइंट, यहां मैंने सुना है कई सारे पेशेंट के गार्जियन लोग स्क्रीन पे बैठ के देखते हैं कि हम जो ये सन पापड़ी भेजे हैं, दालमोट का पैकेट भेजे हैं, तो उनकी इच्छा होती है मेरे सामने दीजिए। बात यहाँ सोन पापड़ी की नहीं है या दालमोट की, बात है कि मैं जो सामान भेज रहा हूं उसमें मेरे बच्चे का रिएक्शन कैसा है। कोई स्क्रीन पे टकटकी लगाए हुए हैं और ऑफिस का क्या नियम है, सामान रख दीजिए, बाद में चला जाएगा। गार्जियन उतना देर बैठेगा नहीं तो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरे ही सामने दीजिए ना बचवा, और वो देखते हैं। अगर आप सामान लिए खुश हो गए तो उनको अच्छा लगेगा ना कि भाई बात समझ में आ रही है। उसके अंदर में जो आम का फल लटकता है उसके वृक्ष में, पौधे लटका हर डाली पे, अगर कोई खा ले, आम के वृक्ष का जीवन सफल है। चाहे वो तोता खाए या कोई इंसान खाए, खाना चाहिए।
वो गिर के सड़ जाए, गल जाए, आंधी तूफान में नष्ट हो जाए, वृक्ष को दुख होगा। मैं वो समझाना चाहता हूं। लेकिन वही फल कौन खाए? वृक्ष थोड़ी बोलता है कि जिसका खेत है वही खाएगा। वृक्ष अपना काम कर दिया, जिसके भाग में है खा लिया। खाना चाहिए। उसी तरह से जब आप कुछ अर्जित करते हैं, कुछ आप में योग्यता पैदा हो जाती है, तो देना सीखिए। विद्या भी देने की चीज है। आप ठीक है भाई, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, घर में 5 बच्चे हैं, पढ़ाएंगे 2 घंटा सुबह शाम, समर्पण नहीं है क्या? समर्पण का मूल्य सिर्फ धन नहीं होता है। समर्पण का मूल्य हुआ कि आपने अपना सर्वस्व दिया। जैसे भी दें। कुछ लोग घर में देह से मेहनत करते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं, और घर में हर पीढ़ी में सब कोई टाटा बिरला नहीं होता है। हर पीढ़ी में कोई एक बंदा होगा। आप नहीं देखिए, आप 5 जनरेशन पीछे से आपके परदादा ने 100 बीघा जमीन बना दी, किसी के पास कुछ नहीं रहा। फिर कोई आया, फिर कुछ कर दिया, कोई अच्छे पद पे पहुंच गया, कोई अच्छा बिजनेस कर लिया। ये चलते रहता है। तो अगर आप लोग, या कितने सारे लोग हैं, अगर धन के मामले में अपने आप को कमजोर पा रहे हैं कि मैं नहीं कमा के दे रहा हूं, तो घर के सामने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसमें आपकी बोलता हूं पापा मम्मी, अपने परिवार के लिए आप अपना समर्पण कीजिए। अगर ये समर्पण का भाव है, मैंने अभी आम का उदाहरण दिया कि आम का महत्व ये वृक्ष का तभी है जब उस फल को कोई भी खा जाए, चाहे कुत्ता खाए, सुग्गा खाए, इंसान खाए, गाय भैंस, कोई खा लिया, पेड़ देख रहा है, पेड़ को सजीव माना जाता है। जैसे चंद्र बोस ने कहा था कि वो भी, उसको भी समझने और देखने की क्षमता है, उसको तृप्ति होगी। कभी कोई वृक्ष किसी सुग्गे को उड़ाएगा? कभी नहीं उड़ाएगा। हम इंसान हैं, आम भी लेंगे, डंडा भी मारेंगे, ठीक है ना? चलिए, बेस्ट ऑफ लक।